इस मूवी की कहानी स्टार्ट कई सदियों साल पहले अफ्रीका के एक वकांडा कंट्री से होती है, जहां पर कई सदियों पहले एक जादुई पत्थर आकर गिरता है और उस पत्थर को हम वाइब्रेनियम के नाम से भी जानते हैं। और वकांडा का कोई भी आदमी जब उस वाइब्रेनियम को यूज करता था तो उस आदमी के अंदर ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती थी और वो ब्लैक पैंथर में तब्दील हो जाता था। और उस धात को वकांडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया और इस वाइब्रेनियम के इस्तेमाल के बाद वकांडा एक बहुत अच्छी और डेवलप कंट्री बन गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1992 में। यहाँ पर हम लोग एक सोसाइटी को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे और तभी यहाँ पर आते हैं किंग टचाका, जो कि वकांडा कंट्री के किंग थे। और वो आकर नजोबो नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम हमारी कंट्री यानी वकांडा से वाइब्रेनियम को चोरी करते हो और तुम यहाँ पर आकर दूसरे लोगों यानी चोरों को बेच रहे हो। और वो उसको कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस आदमी ने एक और आदमी को वाइब्रेनियम बेचा है। इस बात का पता लगाने के लिए टचाक किंग ने एक आदमी को उस नजोबो नाम के आदमी के पास छोड़ा हुआ था और अब नजोबो का सारा राज टचाका किंग के सामने खुल जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं किंग टचाला, जो किंग टचाका की डेथ के बाद वकांडा के किंग थे और साथ ही लड़ने के लिए उनके पास एक नई आर्मी भी थी। इसके बाद किंग टचाला अपनी पूरी आर्मी के साथ एक मिशन पर जाते हैं, जहाँ पर किंग टचाला ने एक लड़की को बचाना था। और अब इस सीक्रेट मिशन में उस लड़की को बचाते हुए किंग टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर को उस लड़की से प्यार हो जाता है। और अब किंग टचाला ये चाहते थे कि जब अगले दिन उनको किंग बनाया जाए तो वो लड़की भी वहाँ पर मौजूद हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर हम देखते हैं वकांडा की क्वीन को। ये वकांडा की क्वीन टचाका की वाइफ थी और साथ ही इस कहानी की नई कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये ब्लैक पैंथर यानी कि किंग टचाला की बहन थी। यहाँ पर वकांडा में एक रस्म होती है, किसी भी ब्लैक पैंथर को किंग बनने से पहले अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता। उसको दूसरे कबीले के वॉरियर के साथ फाइट करना होगी और इस फाइट में जो भी आदमी जीतता है वो वकांडा का नया किंग होता है। और यहाँ पर हम ब्लैक पैंथर को दूसरे कबीले के आदमी के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और इस फाइट के बाद आखिरकार टचाला जीत जाता है और वकांडा का नया किंग बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस स्टोरी के मेन विलन की तरफ। इसका नाम एरिक स्टीवन था और इसको हम एक म्यूजियम में देखते हैं। और अब यहाँ पर ये एक मास्क को चुराने वाला था जिसके अंदर वाइब्रेनियम था, लेकिन ये बात वकांडियंस को पता चल जाती है। ये बात किंग टचाला को अपने ही किसी दूसरे आदमी से पता चलती है कि उनका वाइब्रेनियम चोरी किया गया है। और अब इसके बाद किंग टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर अपनी आर्मी के साथ एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि एरिक स्टीवन ये वाइब्रेनियम जब असल चोर को बेचेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और साथ ही असल चोर को भी पकड़ लेंगे। और अब ब्लैक पैंथर को असल चोर के बारे में पता चल गया था और जब ब्लैक पैंथर के सामने एरिक स्टीवन और वो असल चोर आता है, ब्लैक पैंथर अपने असली रूप में आ जाता है और इन सब पर यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन उस असल चोर के पास भी वाइब्रेनियम था और उस चोर ने उस वाइब्रेनियम की मदद से बहुत ज्यादा वेपन्स बनाए हुए थे। वो उन वेपन्स की मदद से बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और होशियार था। वो उस असल चोर को पकड़ लेता है और उस चोर को बंदी बनाकर एक फैसिलिटी के अंदर ले आता है। और यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस असल चोर से इंफॉर्मेशन लेता है और उस फैसिलिटी के अंदर और भी ज्यादा वकांडियंस थे जो उनकी आपस की कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट एरिक ने किया था। वो वहाँ से उस असल चोर को छुड़वाकर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो जाता है। और अब उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसको वकांडा में ले आते हैं ताकि वो उसके डैमेज पार्ट को फिर से ठीक कर सके और उसकी बॉडी को फिर से नया बना सके। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर अपने फादर के दोस्त के पास आता है। उसके फादर के दोस्त उसको एक जड़ी बूटी पिलाते हैं। अब उस जड़ी बूटी की वजह से ब्लैक पैंथर अपने फादर के पास को देख सकता था। और अब ब्लैक पैंथर अपने फादर से जाकर पूछता है कि 1992 में आपने किस आदमी को मारा था, क्योंकि उसकी वजह से वाइब्रेनियम पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत सारे चोर इस वाइब्रेनियम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ब्लैक पैंथर के फादर किंग टचाका उसको बताते हैं उस वक्त मैं उस आदमी को ना मारता तो वो हमारे आदमी को मार देता, इसीलिए मुझे उसको मारना पड़ा। इसके बाद ब्लैक पैंथर अपने फादर से पूछता है कि उसके बेटे का क्या हुआ, लेकिन किंग टचाका उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर इस स्टोरी में हमें पता चलता है
कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि एरिक स्टीवन था और अब वो उस असली चोर को बचाकर एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कोई भी नहीं था। अब एरिक स्टीवन अपना असली रूप दिखाता है और उस असल चोर को मार देता है और उस असली चोर को लेकर वकांडा पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो ब्लैक पैंथर से मिलता है और वो ये बात ब्लैक पैंथर को बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था और इस वकांडा का असली वारिस मैं हूँ और मैं ही हूँ जो ब्लैक पैंथर बनने का असली हकदार हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर वकांडा का किंग बनने के लिए हर एक वकांडियंस को एक रस्म से गुजरना पड़ता था। एक अच्छे वॉरियर को दूसरे कबीले के एक अच्छे वॉरियर से लड़ना होगा और अब यहाँ पर किंग तचाला यानी ब्लैक पैंथर और एरिक स्टीवन के दरमियान फाइट होती है और फाइट के दौरान एरिक स्टीवन सबको धोखा देता है। वो यहाँ पर ब्लैक पैंथर को पानी में नीचे गिरा देता है ताकि इसके बाद उसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो और वो पूरे वकांडा का किंग बन जाए। इसके बाद वो उस असल जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर सभी जड़ी बूटियाँ थी और उन जड़ी बूटियों को पीने से ब्लैक पैंथर की असली पावर आती थी। वहाँ पर जाकर एरिक उस पूरी खेती को जला देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी उसका कॉम्पिटिटर ना हो और वो हमेशा के लिए वकांडा का किंग बनकर रहे। और जब एरिक वकांडा का किंग बन जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, इस वाइब्रेनियम को दूसरे चोरों को बेचना और साथ ही इलीगल वेपन्स को बनाना ताकि सारी दुनिया उनके सामने झुक जाए और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पैंथर की मदर पर और अब ब्लैक पैंथर की मदर अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ एक कबीले के पास जाती है ताकि वो लोग ब्लैक पैंथर की जान को बचा सकें। हालांकि उस कबीले का लीडर ब्लैक पैंथर का कॉम्पिटिटर था और जब ब्लैक पैंथर की फैमिली उस कबीले के लीडर के पास आकर रिक्वेस्ट करती है कि वो ब्लैक पैंथर की जान को बचा ले, अब उस कबीले का लीडर इस बात को डिसाइड करता है कि वो ब्लैक पैंथर से नहीं लड़ेगा और वो लीडर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो एक खास राज भी इन लोगों को बताता है। वो बताता है कि उन लोगों ने भी उस खास जड़ी बूटी की माइंस को किया था। इसके बाद वो जड़ी बूटी ब्लैक पैंथर को पिला देता है। उस जड़ी बूटी को पीने के बाद किंग तचाला के अंदर अपनी ब्लैक पैंथर वाली पावर आ जाती है और अब सारी पावर्स आने के बाद दोबारा से किंग तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर एरिक से लड़ने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एरिक ने बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट्स बना लिए हैं और उनके अंदर उसने वाइब्रेनियम्स को यूज किया है और वो उन एयरक्राफ्ट्स को दूसरी कंट्री में बेचना चाहता था। और तभी वहाँ पर किंग तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसके एयरक्राफ्ट को रोक लेता है ताकि वाइब्रेनियम वकांडा में ही रहे, वो वकांडा से बाहर ना जाए। और जब किंग तचाला की आर्मी को ये बात पता चलती है कि किंग तचाला वापस आ गए हैं तो वो एरिक को छोड़कर दोबारा से किंग तचाला के पास चले जाते हैं। और यहाँ पर फाइनल फाइट किंग तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर और एरिक के दरमियान में होती है। दोनों के पास ही वाइब्रेनियम वाला सूट था और दोनों एक बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं, लेकिन लास्ट में ब्लैक पैंथर यानी कि किंग तचाला एरिक को हरा देता है। इसके बाद किंग तचाला वाइब्रेनियम को दूसरी कंट्रीज के साथ बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इस बात की अनाउंसमेंट एक यूएन में करते हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक मेन प्लेस पर, जहां पर वो इस बात को बताते हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी कंट्रीज के साथ बांटने वाले हैं। और इसके बाद इस मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।